बच्चे के मुंह के अंदर जब नवाला फंसते तो लोग इस तरह मरते हैं। अवतार इस तरह नहीं मालूम, ये बहुत डेंजरस है। नेक फ्रैक्चर हो जाएगा, फिर आपके बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब होगा। उसको क्या करना है, आपने यूं करना है, एक मुंह इस तरफ, एक पाँव इधर, एक पाँव पेट इधर लेटा के ना, वो जो इधर थोड़ा से उसको इस तरह ठप ठप मारने। उसकी वजह से, क्योंकि बच्चे को सीपीआर नहीं दे सकते, क्योंकि उसके रिब्स जो है ना बहुत नाजुक होते हैं। आप हमारे तरह इस तरह करेगा वो टूट जाएगा तो वो मसला करेगा। हमेशा हमारे लोग क्या कहते हैं, भाई इस तरह करते हैं ना, हंसते ना निकले, उसको सांस का भी मसला होगा। अब इस गले में फंसा हुआ है ना, आपने क्या करना है, वो पेप्सी पीने वाला वो पाइप है ना, वो आम बाज़ारों में मिलते हैं, आम घरों के अंदर पेप्सी पीने के लिए है ना, वो पेप इधर डालना है, उसको काट के इधर छोटा सा करके इधर काटना। उसकी वजह से आपको जो ना बच्चों को ऑक्सीजन मिलते रहेगा। आप उसके बाद उसको आराम से गोद में उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचा दो। इसकी मुंह के आगे रखो यूं, अगर ये देखो हुआ ना, बाँव होगा ना, ये जिंदा है तो इसको बाँव होते हैं, जिंदा नहीं है तो इसको नहीं होते। ऐनक तो शौक से हमारे जवान सारे तमाम जवान पहनते हैं। ये सबसे जेब में से इसको जिंदा है या मरा हुआ वो करने के लिए सिर्फ इसके नाक के ऊपर और मुंह के ऊपर रखो। इसके बाद जिंदा है तो उसको लगते हैं। ये आखिरी फैसला ये आपके सिंगलासिस बंदे का बता देगा। और हमेशा ये याद रखे, उधर जितने भी वो हो गया टेक्निक, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे मरा हुआ है, जिंदा है या मरा हुआ है, उस पे आपको काम जानते हैं तो उधर उसके साथ रहे, उसको हेल्प करें। अगर जानता नहीं है तो आप थोड़ा सा साइड पे बैठे, क्योंकि दूसरे को भी डिस्टर्ब ना करें। आपकी वजह से उसका डिस्टर्ब होते हैं तो आप उसके साथ ना थोड़ा दूर रखें। खुदा ना आज तक कोई स्लाइडिंग आने की जगह के नीचे आप बंदा मरा हुआ है तो आपने डायरेक्ट इस तरह नहीं जाना, आराम से आके ना आमने करने। इंग्लिश में कहते हैं स्टॉप एंड लुक, स्टॉप एंड लुक करने के बाद इसके पहाड़ का जजमेंट एग्जामिनेशन करने पहाड़ का, आप सीधा मुंह चुप कर उसके नीचे जाएगा, खुदा ना से ऊपर से और पत्थर आए तो आपके जान का भी खतरा है। जस्टिफाई करने के बाद आपने उस बंदे का रेस्क्यू करने, जो भी है एक बंदा तो उसमें जख्मी हो गया, मजीद बंदे को जख्मी ना कराए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये आम हमारे दरख्त में मिलते हैं, ये आप इधर यहाँ रोड एक्सीडेंट हो गया तो हर
इसका आराम बाजू टूट गया, तो इसको एक को इस तरफ रखो, एक को इस तरफ रखो। जो मैंने आपको पहले दिखाया इसी चीज से आप बना के, हाँ ग्लूगन से भी इसको टाइट करने के बाद, ताकि ये किस लिए डालते, इसलिए इसका टूटा हुआ है इधर, ये मजीद ना टूटे, ना ज़्यादा फ्रैक्चर ना हो। अंदर जो हड्डी जब टूटे ना, इंसान का हड्डी टूटे इतने तेज़ है, वो नाइफ से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसमें से टूट के ये यूं होते हुए जाएगा, वो अंदर से रग को काट देते हैं, फिर इसका यहाँ से बाजू काम करना छोड़ देगा, फिर मसला है ना। ठीक है ना, लकड़ आपके पास है, हर चीज़ है। ये अगर ये भी ना हो आपके पास मोटरसाइकिल, तो वो साइड में वो है ना, वो क्या सेफगार्ड, उसको भी तोड़ कर आप इसको लगा सकते हैं। मुमकिन करे ये नहीं है डॉक्टर कि वो बाजार से मिलने वाला पट्टी, बाजार से मिलने वाला स्ट्रेचर, बाजार से मिलने वाला ऑक्सीजन का ये मत गुजारो। हम बैकवर्ड एरिया है, हमारे एरिया दूर है, हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है। हम उस बंदे को उस तक पहुंचाए ताकि खुदा न हंसे, ऐसे मौक़ों पे छोटे छोटे चीज़ों से उसका जान बचे। हम ज़ाहिर बात है ब्रोक में भी जाते हैं, ये खुबानी उतारने के लिए भी जाते हैं। कभी ये ख्याल रखें, छोटा छोटा चीज़ें हैं, ये सारे जो ना बाज़ार से मैंने लाए, इमरजेंसी में जब इंसान पहुंचते हैं तो इमरजेंसी में सबसे पहले पट्टी करने वाला पट्टी करते हैं, कुछ भी नहीं करते डॉक्टर के, बाकी वो सारे निज़ाम बात की बात है। अस्पताल पहुंचने के बाद, अस्पताल पहुंचते ही भी, अस्पताल के अंदर भी सबसे पहले वो खून सबको स्टॉप करने के बाद फिर डॉक्टर आते हैं, उसकी एग्जामिनेशन होते हैं, वो आके यार इसका एक्सरे काटो, ये फलान करो, फिस्तान करो, फिर उसके बाद ले जाते हैं। ये देखो ये बाजार से लाया हुआ है, वही सूती कपड़ा के सेम, हालांकि ये ज़्यादा वो है, तो इससे ये बेहतरीन ताकतवर है, ये इससे आप बना सकते हैं, हाथ पे भी बना सकते हैं, मुंह पे भी ये नेक इंजरी पे भी आपने बनियान से बना सकते हैं। और बाजू टूट गया तो हमेशा बाजू को यूं करने के बाद, इधर यूं रखने के बाद इधर गन लगा के यहाँ रखें, फिर बेशक इस हाथ से आप इसको उठा के सहारा दे के, इस हाथ को ताज़ा है ना, इस हाथ के यहाँ तक आपने, और याद रखें हमेशा ये हमारे बोन बहुत नाजुक होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं तो ये ज़्यादा टूटते हैं। कॉलर बोन, चलो आपकी बात, कॉलर बोन ये टूटते हैं तो बहुत मुश्किल होते हैं, सांस निकालना भी इंसान के बस से बाहर होते हैं, उसको आप क्या करेंगे? चलो ये हाथ का तो आपको हो गया, टांग का हो गया, उसको क्या करेंगे? ये भी एक वो तरीका है ना, इसको भी सिंपल वो है, इसका सिंपल ये है, यहाँ एक लगाते हैं, यहाँ एक लगाते हैं, उसके हाथ दोनों यूं रख के ना, इधर लगा के ना, इसको इधर से भी बैंडेज बनाते हैं, यहाँ से भी बैंडेज को यहाँ लाते हैं, ताकि उसकी वो हाथ को जो ना, यहाँ जो कब्जे है ना, इस तरह हिले ना, इस प्रोटेक्ट ला के ना, इसको बहुत आराम से गाड़ी में बैठाते हैं, फिर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ठीक है जी, दो ले भाई, अब तुम्हारा काम खत्म। और स्पेशली अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें, ताकि उसकी
नेक इंजरी हुआ है उसको प्रॉब्लम ना करे। ये हो गया जी सिंपल तरीका। और आपने हमेशा एक्सीडेंट होने के बाद हमेशा टेढ़ा पेड़ा करके बैठ जाओ, टेढ़ा पेड़ा करके अजीब व गरीब करके बैठ जाओ। ये देखो ये एक्सीडेंट हुआ है, ये नीचे लटका हुआ। तो आपने इसका पोजीशन कैसे बनाने हैं, आराम के साथ इसकी पाँव पैर सबको आराम से, ये नहीं जल्दीबाजी में इसका। फिर इसका हाथ को यूं, फिर यूं, फिर आपने पोजीशन चेंज करने। हमेशा एक्सीडेंट होने वाला बंदे की मुंह में ब्लड आने की वजह से, कोई आने की वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल होते हैं। तो वो डॉक्टर कहते हैं हमेशा उसका मुंह अपोजिट साइड पे रखें, बजाय इस तरह रखने से वो फेफड़े के अंदर चले जाते हैं। जो भी ब्लड जाते हैं वो फेफड़े के अंदर जाते हैं तो मज़ीद नुकसानदेह है। तो उसको अपोजिट करने के लिए भी तरीका है। आप ऐसी तरह इस तरह यूँ धक्का नहीं दें, इसको आराम से किधर आने के बाद इस तरह इस पोजीशन में रखने हैं। रखने के बाद आपने क्या करने हैं, उसका मुंह का चेक करने हैं। आपने इसका मुंह में कोई चीज़ फंसा तो नहीं है, मिट्टी तो नहीं गया हुआ है, ताकि उसकी सांस चले। आपने इसके मुंह को आराम से यूं खोलने हैं। फिर अगर सैनिटाइज़र आपके पास कोई ग्लव्स है तो वो ठीक, अगर आपके पास नहीं है तो इस सफ़ेद कपड़ा या ये पाक होना चाहिए। ये इसके साथ इसका मुंह का सफाई करने आपने जो भी है निकालने हैं। अगर इसको कोई अनकल्चर, ये कोई बोल भी नहीं सक रहे, कुछ भी नहीं है, फिर आपने क्या करने हैं, खुदा न खास्ते ये गिरा हुआ है, ये मरा हुआ है या आपको पता भी नहीं चला है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेगा इस बंदे को मरा है या जिंदा है। सिंपल तरीका है। ये हम डॉक्टर नहीं है, असल में डॉक्टर हमेशा इधर रख को चेक करते हैं, इसका पल को भी चेक करते हैं। अल्लाह मियाँ ने, हम लोग कहते हैं डॉक्टर हर कोई इधर हाथ क्यों रख, हमारे इस हाथ के अंदर अल्लाह ने हमारे इधर सेंसर लगा हुआ है। आराम से आप इस तरह चुपचाप हाथ रख के न करो ना, इसकी नफ्स कितने दौड़ते हैं वो आपको पता चलेगा। ठीक है, हम हर इंसान के हाथ में है, यहाँ सेंसर लगा हुआ है, हर इंसान के पास है, वो चेक कर सकते हैं। और हमेशा ये ख्याल रखें, अगर इसका सांस नहीं चल रहे तो आपने इस घुटने को इस तरह यूं करने के बाद यहाँ पे नहीं, ये गलत जगह पे, ये गलती बल्कि के चीज़ है जुला मिलों को देते मिलों को थोड़ा सा नीचे, 1 इंच नीचे, वहाँ इस तरह हाथ रखने, इस तरह ये इधर हाथ रख के ना पंपिंग करने, इसको कहते हैं CPR देना। अगर इसका ब्लॉक हुआ है तो ये एकदम खुल जाएगा, फिर सांस चलना शुरू कर देगा। अगर सांस इसको चलना शुरू नहीं हो गया तो फिर क्या करते हैं, माउथ CPR, मुंह के साथ इसको यूं करने के बाद इसको फूंक मारते हैं, फिर इसका CPR चलना शुरू हो जाते हैं। अगर ये भी ना हुआ, आपको पता नहीं चले ये मरा हुआ है या तरह रखेगा, खून फ्लो करेगा। बिल्कुल खड़ा आप इस तरह रखो, वो फ्लो नहीं करेगा क्योंकि आपके हार्ट की लेवल से आगे है। इसी तरह ये मैं अभी, मेरे पास बनियान है, इसके नेक इंजरी है। ये एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हुआ था, नीचे गिरा हुआ था। देखा तो उसने हाथ पे इशारा किया, मेरे गर्दन में दर्द है। ज़्यादातर मोटरसाइकिल पे हेड सबसे पहले लगते नहीं लगते,
जवानों को पता है, हम बूढ़े वाले तो वैसे भी हम मोटरसाइकिल चलाते नहीं। ये इसको इस तरह रोल करने हैं, आप लोग तमाम देखे, इस तरह आराम से अपने बनियान को टाइट करके रोल करते हुए ले जाने ऊपर। दोनों बाजू को साइड पे रखने हैं। इसको रोल करने के बाद इसको इसके गले में आराम के साथ, ये जल्दीबाजी ना करे, आराम के साथ इस तरह आराम से इसकी नीचे से गुजारने हैं। एक उस साइड से एक इस साइड से। इसका चेक करना है सांस चले, ऐसे भी ना हो आपने टाइट करके ना उस बंदे का लड़ा कर सांस चले तो आराम से इसको टाइट करने हैं। आराम से करने के बाद थोड़ा सा हिलाओ, सर तक इस तरह हिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इस नोक को साइड पे नहीं रखने या कहीं इधर नहीं रखने। ये हो गया जी नेक कॉलर। नेक कॉलर एक बाजार से मिलते हैं, मेडिकल स्टोर से। एक कॉलर तकरीबन 400 समथिंग का एक कॉलर मिलते हैं। यहाँ लगाते हैं, यहाँ से टक करके इसके ऊपर चढ़ाते हैं। सेम टू सेम है, इसका फंक्शन उसका फंक्शन सेम है, क्योंकि वो हमारे पास प्रोसेसिस नहीं है, अवेलेबल नहीं है। आपके पास ये बने तो हर सबके पास है ना, पतला कोट से भी बना सकते हैं, शर्त नहीं है। चले रुमशन और से आप लोग मेरी तरफ से ये हो गया जी आपके लिए स्टिचर, रस्सी की स्टिचर। हमारे पास तो वो रिस्क्यू वाला खाता ही नहीं, इसलिए हमने ये बनाया है। ये लकड़ पे भी बना सकते हैं, लकड़ अमूमन अक्सर हमारे इस एरिया में पॉसिबल है, और ये रोप के ऊपर भी बना सकते हैं। 4 लड़के मेरे पास आए, 4 लड़के इस बंदे को यार ये कदम जो आराम से बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो यार। ऐसी जो आपने इधर पकड़, आपने इधर इधर ये इधर यहाँ सुनता रहो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ सुनो या वेरी गुड। मैं सलामत So they go थैंक यू आखिरी या बाजू बाज ये अभी आप लोग ने उठाने इसको 1 2 मैं 1 2 3 बोलेगा ना आप लोग ने। 1 2 3 देखो घुमाओ भाई इसको। बेहतरीन स्टिचर है ये। घुमा के लाओ, घुमा के लाओ आराम से। नीचे लटकना, नीचे लगना नहीं चाहिए, ठीक होगा। आराम आराम से, आराम से लाओ, इधर लाओ, आराम से रखो। ये आराम से, आराम। 1 2 3 ये है रस्सी के ऊपर आपको
सिटी चेयर बनाना सबसे ज्यादा ये सिटी चेयर इस्तेमाल होते। गाड़ी में गाड़ी बाड़ी वगैरह गिर जाते तो वहाँ से डेड बॉडी को यहाँ निकाले या आप अपने इंजर्ड को निकाले, ये सबसे बेस्ट है। और एक और मैं आपको हॉस्पिटल से नीचे है हम अभी आपको एक कॉलर बना के हम आपको ठीक है। अच्छा हम दोनों के पास का नहीं है, ये बंदा वेट 80-90 kg का है, ठीक है ना। फिर हमने इसको आराम से उठा भी सकते, ये हल्का है तो उठाएगा, नहीं तो घसीटते हुए साइड पे ठीक है जी। अगर ये पावरफुल बंदा है, ये कहते हैं मेरे टांग टूटे हैं, मुझे कुछ भी मसला नहीं है, आप उठाओ मुझे कहीं तक ले जाओ, तो आपने क्या करना है, स्टैंड बाय आराम से इस पाँवों को यूं हाथ में रख दें, इस तरह उठा दें। हम बंदे का एग्जामिनेशन का मकसद ये है, पूरा जिस्म को आपने चेक करने, इसके हाथ पैर या गर्दन हर चीज़ ठीक है नहीं है। अगर ये बेहोश नहीं है तो ठीक है, बेहोश होते तो उसको कोई और स्तर का। हमेशा ये याद रखें आप लोग, हमेशा ये याद रखो, कभी भी जब इस हालत में इस तरह तो कोई नहीं गिरते ना, कभी टांग उधर कभी इधर, कहीं भी रोड एक्सीडेंट हो जाए तो आपने डरना नहीं है। अल्लाह इसकी ज़िंदगी है तो बच जाने हैं। हमने वो इस तरह इसको आप हेल्प करने के बजाय आप इसको नुकसान दे रहे। नुकसानदेह क्या होते हैं, अगर नेक इंजरी है तो आप इस तरह उठाएगा, मजीद इंजरी बढ़ जाएगा। अब टांग फ्रैक्चर है, टांग फ्रैक्चर को क्या होगा, आप लोग इस तरह उठाएगा, इस तरह जल्दी बल्दी उठाएगा। जब टांग टूटे ना, उसके हड्डी छुरी से भी ज़्यादा तेज़ होते हैं। जब इंसान की छुरी से ज़्यादा वो तेज़ हड्डी उसके अंदर के रगों को काटते हैं। रगों को काटने की वजह से क्या होता है, उसका वो एक साइड का टांग जो है ना, उसका फ्रैक्चर होते है, वो कोई काम का नहीं होते। तो लिहाजा आप लोग ने क्या करना है, इसको उठाने के वक्त आपने अपने चीज़ से, किसी ने चप्पल तो नहीं पहना हुआ है, कोई चप्पल किसी ने पहना हुआ है, फिलहाल ये इसको आप चप्पल समझ मिसाल के तौर पे ये इसका टांग के यहाँ से फ्रैक्चर हुआ, कोई आपके पास बैंडेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मौलवी टाई पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, इसको इसी मौलवी टाई से आपकी उसकी टांग को देखने हैं आपने, यूँ आराम से इधर पकड़ के ना, आराम से यूँ करने से जहाँ से टूटा है उस जगह किसी साइड पे, जहाँ गोश्त ज़्यादा है उस साइड पे, हड्डी के ऊपर आपने उसको नहीं बांधना है, इस गोश्त के ऊपर एक साइड इधर रखो, एक साइड इधर रख दिया। इधर रखने के बाद आपने ये मौलवी टाई से आराम से उसका पैर को उठाओ। उठाने के बाद इसके नीचे से आप इसको यूं लाओ। लाने के बाद इधर एक
आराम से गन लगाने, आराम से, ताकि उसके खून को रवानी रख रहे। आप ये भी टेट ना कर देना जो इसके जो ना यहाँ से आके खून सप्लाई बंद हो जाए, ये नहीं। आपने आराम से इसको बांधना है, फिर इधर देखने हैं यूँ हाथ डाल के, ठीक है। अभी ये इस तरह मूव नहीं करेगा, सीधा इस तरह डायरेक्शन में बैठेगा, तो ताकि इसका इधर से टूटा हुआ हड्डी को कुछ तो सपोर्ट मिला है। ये पापड़ तड़का नहीं है, पापड़ तड़का नहीं है, हमारे पास यही से है ही नहीं है, तो हमने पापड़ तड़का हम कैसे करो? हमारे पास जो भी है इस एरिया में, हम उसी से हम इसको फर्स्ट एड दे रहे। ये आपके पास हमेशा होते हैं, ये अब हमेशा आदि कामाक्षा फिनिला कुले यूं जैसे ना, इसको यूं यूं उठा लें, ये क्योंकि आपके हाथ का भी इसमें सपोर्ट हो जाए, ठीक है ना। आपने इसी तरह रखना है, मैंने इसको उठाने यहाँ यूँ आराम से हाथ यूँ उठा से। यहाँ पर एक कॉन्टेंट डे के हवाले से एक इवेंट रखा गया जिसमें UVRSP और कम्युनिटी की जो कम्युनिटी के लोग और जो लोग के थ्रू काम कर रहे हैं, और हमारे स्कूल मल्टी माउंटेनिंग युल के नाम से हमारा एक स्कूल है जो हम 1998 से हम इसको अब तक चला रहे हैं, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसमें से 5+ लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके तकरीबन 7 to 8 स्टूडेंट ने K2 सबमिट किए स्कूल से। तो हमारा आज यहाँ पर आने का मकसद UNDP की जानिब से हमें एज ए कंसल्टेंट हायर किया था। उन्होंने कहा कि जो यहाँ कम्युनिटी है, हम सारे यहाँ पर पहाड़ों में रहने वाले हैं, हमारा जीना मरना इसी पहाड़ों के साथ है, तो कभी हमारे अल्लाह ना करे किसी के साथ हादसा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हमारे लोगों को कम अज़ कम जो हमारे अपने पास जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे हम लोगों के जान बचाते हैं, उसको कहते हैं फर्स्ट एड। मतलब फर्स्ट एड मतलब कहीं पे कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग एकदम मौके पे वहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, मतलब दवाई या बैंडेज वगैरह। तो हमने उस मौके पे जो आपके जेब में, आपकी गाड़ी में या आपके जिस्म पे जो चीज़ है, उससे आपने उन जो एक्सीडेंट में बंदे हैं उसको हमें कैसे बचाना है, ये आपके पहाड़ जो भी बंदा कहता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि हम सब पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, तो हमारे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मतलब हमारे यहाँ तरगा है, कोई तरफ से गिर जाता है तो हाथ टूट जाता है, तो हमारे पास ये आप लोगों को कम अज़ कम बुजुर्गान है, जवान है, इनको थोड़ा बहुत इसका आइडिया नॉलेज होना चाहिए। तो इस लिहाज से हम इस मुनासिबत से आज हमारे ये ट्रेनर साहब हैं अहमद खान, जो कि यहाँ पर जो पाक आर्मी है उसको ट्रेनिंग देते हैं आपके साइड पे, या आपको इस तरह बताएंगे। और ये हमारे गुलाम नबी हैं, ये जिसने केस K2 G2 रॉड पी G1 G2 ये सारे इन्होंने गए में सबमिट किए हुए। कुछ K2 पे गए थे पिछले बार, दो दफ़ा मौसम ख़राब होने की वजह से ये सबमिट नहीं कर पाए, लेकिन इंशाल्लाह इस साल इनका प्रोग्राम है, यहाँ पे जब भी वो मौका मिलता है तो इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह आप सभी दुआओं से सबमिट करेंगे। बाकी मुझसे ज़्यादा मैं इस स्कूल का डायरेक्टर हूँ, ठीक है जी। बाकी मेरे जो आप लोगों को सिखाएंगे, थोड़ा बहुत हम जो हमारे नॉलेज हम आपसे शेयर करेंगे। पहले हम आप लोगों को यहाँ पर बाकायदा फर्स्ट एड ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपको बाकायदा क्लाइंबिंग के लिए भी हम पहले हमारे ये बंदे जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को फर्दर जो बंदे इंटरेस्टेड हो उसको हम ऊपर क्लाइंब करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अहमद खान आप बिस्मिल्लाह करके अपना इवेंट। हम तमाम बुजुर्ग जवानों आप सबको इस नाचीज़ का सलाम कबूल करें। मेरे बेसिकली मैं मुशिक है, मैं पाक आर्मी को ट्रेनिंग देता हूँ, गनौक में, आपकी K2 बीच में, विक्ट्री में, ये तमाम एरिए में मैं फिरा हुआ हूँ। जहाँ भी पाकिस्तान आर्मी को कुछ होते हैं तो उसमें मैं नंबर 1 पे हम उनको रेस्क्यू के लिए जाते हैं।
मेरे कहने का मकसद ये है, मेरे इस इलाके में रहने वालों के पास बहुत ही टैलेंटेड है। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमें इस ट्रेनिंग दे के रिव्यू करके इसको आगे ले जाने वाले हमारे पास रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। यही है ना। हमारे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बल्तिस्तान स्टार टीवी सब्सक्राइब करें।